और चीज जो हुई, जो कि अम्बेडकराइट यूथ से मुझे याद आ गया, जो कि बड़ी पॉजिटिव चीज हुई, और वो क्या है कि पहली बार सिएटल बिकम्स फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि हिंदुस्तान से भगवा ब्रिगेड लेके अमेरिका भी पहुंच गया, और गूगल जैसी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी ऐसे भगवा ब्रिगेड के हिंदुत्व के मारे हुए लोग बैठे हैं, जो कि वहां पे भी बैठ के ब्राह्मण और शूद्र की डिवाइड क्रिएट करते हैं। उन लोगों के खिलाफ पहली बार यूएस में लॉ पास हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। सिएटल हैज बिकम द फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट आफ्टर अ वोट बाय द सिटी काउंसिल। और इसको पास करवाने वाली जो एक खातून है, शी इज एन इनलाइटेंड पर्सन, जो कि पैदा ब्राह्मण के तौर पे हुई थी, बट शी इज द वन हु पुश्ड इट, और उन्होंने इसको पास कराया। ठीक है, काउंसिल वुमन कश्मा सावंत, who wrote the legislation, said the fight against caste bias is deeply connected to the fight against all forms of oppression। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमारी फाइट है, ये हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ है। Advocates of ban say that it is needed to prevent caste bias from becoming more prevalent in the US। वो कह रहे हैं कि हम कास्ट बायस जो अमेरिका में डेवलप हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया डेट्स बैक टू ओवर 3000 years and divides Hindu society into rigid hierarchical groups। तो जो इंडिया में हायरार्किकल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कि हिंदू रिलीजन की तरफ से आई थी, उसने वो यहां पे भी बनने का खतरा है। और ऑर्डिनेंस पास्ड बाय सिएटल ऑन Tuesday follows similar bans on caste bias that have been introduced on campuses of US universities in recent years। तो जैसे रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपसेस के ऊपर लॉज पास किए गए हैं, रूल्स, उस तरह के रूल यहाँ पे पास किए गए हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट ओनली टेक प्लेस इन अदर कंट्रीज, said Ms. Samant, who is the only Indian American on Seattle City Council। तो कहा कि और मुल्कों में भी इंडिया के अलावा भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। इट इज फेस्ड बाय साउथ एशियन अमेरिकन एंड अदर इमिग्रेंट वर्किंग पीपल इन देयर वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग इन टेक सेक्टर इन सिएटल एंड इन सिटीज अराउंड द कंट्री। तो उन्होंने कहा कि टेक सेक्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग गए हैं और वहां पे भी ये जाके कास्ट प्रैक्टिस करते हैं। ये एक इंडियन खातून ही कह रही है, जो कि एक सिटी की काउंसिल की मेंबर है। ठीक है, it is faced by South Ms. Samantha, socialist, has previously spoken of being raised in an upper caste Hindu Brahmin household in India and witnessing such discrimination। खुद वो एक ब्राह्मण फैमिली से आती है और उसने कहा कि उन्होंने विटनेस इंडिया में किया है और अमेरिका में किया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। The measure has been opposed by some Hindu American groups who argue ban is not necessary as US law already prohibits such discrimination। ये कह रहे हैं यूएस में तो पहले इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, तो जी हम इस लॉ को पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। भैया, ये इस तरह के लॉज जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट होते हैं कि हमें पता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, इसलिए in an open letter the Washington based Hindu American Federation said that while the ordinance's goals were praiseworthy, it unfairly singles out targets an entire community on the basis of their national origin and ancestry for disparate treatment। तो यहाँ पे वो मुसलमान हर जगह इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलते हैं, तो इन्होंने भी हिंदू फोबिया का कार्ड यहाँ पे खेल दिया, जो कि ये भगवा ब्रिगेड अब बड़े अरसे से खेलती है ये कार्ड। ठीक है, they added that Indian Americans made up only less than 2% of Washington state population and argued there was little evidence of any widespread discrimination based on caste। तो भाई एविडेंस तो हमें मिला था ना पिछले साल, जब आप लोगों ने गूगल में ही एक अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट को स्पीच नहीं करने दी, गूगल के प्लेटफॉर्म से आपने स्पीच नहीं करने दी जब एक को, तो पता हमें चल गया था। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉ ऐसे ही पास हो जाता है? उन्होंने एविडेंस दिया है अमेरिका में तो तभी लॉ पास होते हैं, वैसे नहीं होते। ठीक है, ये कहते हैं कि जात पात खत्म हो गई है। भाई, अब तो दूसरी दुनिया के मुल्कों को भी पता लग रहा है कि जात पात है। अगलों को अमेरिका में इस बारे में मूवमेंट रन करनी पड़ी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन बैन्ड इन इंडिया
ये बात होगी। अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक, द यूएस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड। फिर आगे ये सारी बात है कि हिंदुत्वा ब्रिगेड, अभी आपको पता है कि जहां पे हिंदुत्वा के लोग एग्जिस्ट करते हैं वहां पे फिर ये होती है। और इनका जो ग्रुप है, हमें उसके अंदर एक मकारी और चालाकी नजर आ रही है कि हाँ, प्रेज भी एक तरफ की है और फिर साथ ये भी कहा कि वो जी 2%, यार जो इंडिया अमेरिका में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगी ना, आप बेशक 2% ही हो ना, वही 2% ही उसी 2% के खिलाफ ही कर रहा है असल में। वहां पे भी ये कास्ट, शादी करते हैं तो कास्ट पूछते हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, यही बात है। रॉक्सी पाजी से बात करते हैं और इसके बाद हमारे पास जो और बात करेंगे अगले भाई से। ठीक है, अच्छा जी पाजी। हाँ जी, जय भीम सर, कैसे हैं? जय भीम सर। हाँ, जय भीम पाजी, क्या हाल की हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं कैसे? जबरदस्त। तो अमेरिका में भी रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई है। हाँ जी सर, सियाटल में हमने ये हमारी ये बहुत बड़ी जीत है सर। अम्बेडकर एसोसिएशंस की जो संस्थाएं इसमें लगी हुई थी, उन्होंने बहुत बड़ी ये जीत करी है। सबसे बड़ा सेहरा इसका थिन मोजी की जाता है जी। वो शी इज़ बिन एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट इन अमेरिका फॉर सो वेरी लॉन्ग टाइम, और उसने बहुत काम किया है। सावंत जी जो ये लड़की हैं जिन्होंने इसको बिल को पेश किया था, ये 6 साल की थी जब सर अमेरिका आई है, एंड शी इज 50 नाउ, एंड शी इज बीन फाइटिंग फॉर दिस कॉज। बहुत बहुत मतलब इतना ह्यूमैनिटी के लिए उसके लिए प्यार है ना सर, बहुत ही जबरदस्त लेडी, बहुत ही। फिर सर कुछ एक नाम जैसे माया काम्बले हैं, कार्तिक है ना। तो अम्बेडकर एसोसिएशन सर क्या है कि हमारे ना बहुत सी अम्बेडकर एसोसिएशन काम करती हैं सर, लेकिन जैसे जब जब ये सर सारा कुछ हुआ ना, ये सारा कुछ काउंसिल हो गया, मैं यहाँ पे सर एक और बात रखने भी आया हूँ इसके। देखें, अच्छा, देयर सम जो हमारे जो ये काम हुआ है ना, इसका सेहरा जिसको देना चाहिए उसी को देना चाहिए। इसमें अम्बेडकर एसोसिएशन ने बहुत काम किया है सर, दलित एक्टिविस्ट ने जान लगाई है सर इसमें। मैं सर आपको ना आज की एक खबर सुनाता हूँ, पंजाबी में है सर, है ना, पंजाबी में, सियाटल में। यहाँ हमारे एक ना अखबार छपा है, तो अखबार की मैं सर आपको कटिंग सुनाता हूँ। उसमें क्या लिखा है, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ क्रेडिट ये ले रहे हैं अकाल तख्त वाले। वाह जी वाह। हाँ, अकाल पुरख मतलब सो कॉल्ड सेक्स, दे आर ट्राइंग टू हाईजैक दिस, है ना। ठीक है जी। अब देखिए, जिन्होंने सर जोर लगाया, मेरी बात सुने सर, अगर सर अकाल पुरख की ही वजह से हुआ होता तो अकाल पुरख तो इनका सदियों से है सर, सदियों से है सर। आज कल, है ना, जिस दिन वो काउंसिल ने पास किया उसी दिन तो अकाल पुरख बना ही, तो इसका मतलब पहले अकाल पुरख सोया हुआ था आपका। क्या है ना सर, जब किसी इंसान की जीत, उसमें भी ये जानबूझ के जो ये अपना भगवान अड़ा देते हैं ना, रब अड़ा देते हैं ना, खुदा अड़ा देते हैं ना, ये एक्चुअली ये डिस्क्रेडिट करते हैं, लोगों की कोशिश को डिस्क्रेडिट करते हैं। ये एक बेईमानी है सर। थिन मोजी की सर आप उसकी स्ट्रगल देखें, सावंत जो ये लड़की है जिसकी स्ट्रगल देखें, तो यू विल बी शॉक टू नो कि किस तरह से इन्होंने कहां तक। ये सर सिस्को का एक केस हुआ था, उससे ये ज्यादा आग भड़की थी। फिर देखें आपने गूगल में जब केस हुआ है, जब उसने वो बात नहीं करने दी, फिर सर एप्पल ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है। सो देयर सो मेनी थिंग्स। सो अगर आप ये कहें कि एक के दम से हो गया, एकदम से नहीं हुआ सर। जो हिंदू इंटरनेशनल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है अब हिंदू फोबिया कहने लगी है सर, उसका क्या फंडा है सर? वो क्या कहते हैं सर? वो कहते हैं जी देखो जी, इससे क्या होगा जी, वो हम इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएंगे, है ना, अभी हमें लोग टारगेट किए जाए। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कहिए, व्हाई डोंट यू हैव द गट्स टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? आप इतना मादा क्यों नहीं है सर ये? और सर कास्ट इनको फिर ये लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं कहीं हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ना पड़ जाएं, बस मसला ये है सारा। सर इनको इस बात की नहीं समझ आती कि अगर ये एक्सेप्ट करें तो कितना अच्छा होगा, कि इसको हम जल्दी खत्म कर सकते हैं रादर देन अक्खा। नहीं, फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो उधर बैठे हैं
इनके बच्चे जो हैं वो नॉन इनकी कास्ट से बाहर शादियां करनी शुरू करेंगे तो इनकी नाक कट जाएगी, फिर लोग इनको बातें करेंगे कि तुम अब ब्राह्मण जो है दलितों से शादियां कर रहे हो। तो असल में तो गैरत का मसला है ना, ये गैरत सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, इनमें भी है सर। गैरत सिखों में भी है। मैं पंजाबी में सर एक वो चैनल समाजिक मुद्दे चैनल पंजाबी का चैनल है सर, वहां पे एक वीडियो आई थी, वहां पे ना जो ये वो मजहबी सिख थे ना वो क्रिश्चियन बने हुए थे, ठीक है। उनके पास सर ये 8-10 जाने जाते हैं, उनको धमकियां देते हैं सर। उस लेडी को, बुजुर्ग लेडी है, उसको धमकियां देते हैं कि मेरा बेटा आ गया सर, सॉरी। तो उसको ना धमकियां देते हैं कि आप ना आपने सिखिज्म कैसे छोड़ दिया, आप क्रिश्चियनिटी में रहो। तो वो हाथ जोड़ती है, बुजुर्ग है सर, 50-55 साल की, बहुत बुजुर्ग लेडी, बहुत ही हम्बल लेडी, बेचारी गरीब जी औरत है। वो हाथ जोड़ती है, जी नहीं जी, हम तो आज भी सिख ही हैं, जो हम चर्च में जाते जरूर है, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप सिखिज्म छोड़िए, है ना। लेकिन उसको पता क्या कहते हैं सर आगे से, देख लो जी, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ जो अपने पंचायत च फैसला लवांगे, फिर ਅਸੀਂ उस पंचायत के हिसाब नाल चलांगे। मतलब इनडायरेक्टली उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें मारेंगे, हाँ मारेंगे या जो भी है, या बाइकआउट कर देंगे, सोशल बाइकआउट कर देंगे, जो भी है, ठीक है ना। तो सर क्योंकि सबसे ज्यादा इनका पट्टा जो बिठा रहे हैं ना वो क्रिश्चियन मिशनरीज बिठा रहे हैं पंजाब में कन्वर्जन आपने बताया था एक दिन के बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सर, पंजाब में कन्वर्जन का ये हालात है। मैं जब लास्ट टाइम भी गया था ना, आई वाज शॉक्ड टू नो कि कोई भी धर्म इतनी तेजी से कैसे फैल सकता है। आई वाज शॉक्ड टू नो सर, मुझे कभी नहीं लगा था कि धर्म जो होता है वो ऐसे फैलता है। लेकिन मैं जब लास्ट टाइम गया था, वो माय गॉड सर, एशिया की सबसे बड़ी चर्च जो है हमारे गांव के नजदीक ही बन रही है। वो एशिया की सबसे बड़ी चर्च है सर, 15 से 20 लाख बंदे की उसकी कैपेसिटी है सर उसमें। 15 से 20 लाख बंदे की? हाँ जी सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ खाली साहब, बहुत ही बड़ा तो सर वो लोगों ने 20-20 25-25 एकड़ तो एक साइड पे लगा रखे हैं, जहाँ पे वो तंबू लगाते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्रेयर्स करते हैं। लास्ट टाइम अमृतसर में जो सर हुआ था ना, ये डॉलर आ रहे हैं दबा के वहां पे, मां कहना जी अमेरिका ने धन कराई पई है पैसों की, है ना। लेकिन सर आपको क्या लगता है, जितना पैसा डाल देते हैं ना बहुत ज्यादा पैसा है असल में। मुझे पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना पैसा, पादरी फिर रहा होता है, पादरी के पांव में टूटी चप्पल होती है, साल बाद आप देखते हैं वो अगला उधर टोयोटा करोला लेके घूम रहा होता है। 3 साल बाद आप देखते हैं तो अगले के पास, बेचारे के पास जिसकी झुग्गी के ऊपर छतरी थी सही होती, अगला डबल स्टोरी लैंटर डाल के बैठा होता है, इतना पैसा सर। लास्ट टाइम जब अमृतसर में हुआ ना ये इनका गैदरिंग हुई ना, क्रिश्चियन गैदरिंग की, सो इट वाज एस्टिमेटेड कि 8 to 10 लाख पीपल आए थे, 8 से 10 लाख बंदे आए थे अमृतसर में। और अमृतसर आप देख ले कितना छोटा सा शहर है। तो कहने का सर मतलब है, मैं जिन्होंने इस बिल पे काम किया है, कांग्रेचुलेशंस टू देम, एंड दिस हैज हैपेंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अकाल पुरख और एनी गॉड, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, ठीक है ना। इसमें भगवान मत लाएं, ठीक है। इस लोगों को जो उन्होंने मेहनत की उसको डिस्क्रेडिट ना करें। और इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा मैं बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि सर कल को लोगों को ये याद रहेगा कि इंसानों के एफर्ट से होता है। नहीं तो कई लोग फिर ये कहेंगे लो जी अकाल पुरख ने वो भी कराता ही थे, आ भी करा दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना, ठीक है सर। मुझे बस इतनी बात करनी थी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, करेंगे बात, सही है, जय भीम, ओके थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।